लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार। काल कंठ ते गहेगा रूंधे दसों द्वार। काल कंठ ते गहेगा रूंधे दसों द्वार। लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार। काल कंठ ते गहेगा रूंधे दसों द्वार। कबीर कहते हैं कि राम नाम का ये भंडार अक्षय है, कभी ना समाप्त होने वाला। जिसकी जैसी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, यथाशक्ति वो लूट ले आकर इसे प्राप्त कर ले इसका आनंद। क्योंकि जब अंत समय आएगा और जब काल कंठ से जकड़ गला दबोचेगा, तब शरीर के दसों द्वार अवरुद्ध हो जाएंगे। तुम चेतना खो बैठोगे अपनी, तो फिर उस अवस्था में कैसे लोगे राम का नाम, कैसे प्राप्त करोगे उसकी अनमोल भक्ति का असीम आनंद। इस साखी में कबीर ने काल को, प्रबलता का, मानव जीवन की क्षण भंगुरता, मानव की विवशता और राम नाम की सुलभता की ओर संकेत करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण मानव समाज को एक चेतावनी प्रदान की है। कहते हैं कि राम नाम का अक्षय भंडार विद्यमान है, सबके सामने खुला खजाना है। दोनों हाथों से लूट ले इसे, एक क्षण भी गंवाए बिना। क्योंकि काल की गति कोई नहीं जानता, न जाने कब कहाँ आधम के, सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा तब। पिछली साखी का ही भाव है यहाँ भी, लेकिन थोड़ा और विस्तार दिया है कबीर ने इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया है दसों द्वारों का उदाहरण देकर। कहते हैं दसों द्वारों के बंद हो जाने पर जब कोई मार्ग नहीं बचेगा तेरे पास प्रभु प्राप्ति का, तो क्या करेगा तू? यही भटकते रहना होगा इस मृत्यु लोक में बार बार। मेरी समझ से उनका स्पष्ट आशय राम नाम की लूट से उस अंतिम पड़ाव की प्राप्ति ही है जिसके बाद फिर जन्म नहीं लेना होगा इस माया संसार में। लेकिन कोई समझता ही नहीं उनका संकेत और बार बार दोहराते हैं वही अपनी बात कबीर अलग अलग तरह से, अलग अलग शब्दों में। कहते हैं कि उस लक्ष्य की प्राप्ति का राम नाम से सहज और सुलभ कोई अन्य साधन नहीं है। रूंधे दसों द्वार, देखा जाए तो ये एक आध्यात्मिक अवधारणा भी है। 10 इंद्रियों का संदर्भ है यहाँ। रूंधे 10 द्वार अर्थात इन्हें बंद करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, बाहरी दुनिया से विचलित न होना। तो एक अर्थ इस दोहे का यह भी होता है कि जीते जी राम नाम के खजाने से भर ले अपना जीवन। रूंध ले दसों द्वार, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर, माया जाल में मत भटकने दे, राम की शरण ले। इसी आत्म संयम की साधना से होगी तेरी मुक्ति, तुझे प्राप्त होगी मन की शांति। कोई अन्य मार्ग नहीं। इन दसों द्वारों को पहले बंद करना होगा, ईश्वर साधना में लगाना होगा, फिर तू एक हो जाएगा उस परमात्म तत्व से। तो जिन 10 द्वारों की बात कर रहे हैं कबीर, तो वो हैं सबसे पहले तो 2 आँखें हमारी दृष्टि, फिर 2 कान श्रवण, 2 नाक के छिद्र गंध, 1 मुख रस, 1 त्वचा स्पर्श, 1 ब्रह्मरंध्र आध्यात्मिक द्वार है ये, कुंडलिनी द्वार सहस्रार चक्र में स्थित। फिर 10वां है उपस्थ स्थान, उत्सर्जन का स्थान, जहाँ पे जननेंद्रियाँ हैं, गुदा है, लिंग आदि हैं। तो देखा जाए तो कितनी गूढ़ बात कबीर ने कही है यहाँ, और दोनों ही प्रकार से इसका अर्थ
समझा जा सकता है और वो सही सटीक सार्थक प्रतीत होता है। इसके अलावा आप देख लेते हैं इस साखी की शब्द व्यंजना। लूट सके तो लूटियो, लूटियो यानी लूट ले, लूटिए। राम नाम भंडार, भंडार राम नाम का खजाना। काल समय मृत्यु, कंठ तय गहेगा, कंठ गर्दन, कंठ तय गहेगा गर्दन पकड़ लेगा, गर्दन से दबोच लेगा। रूंधे बंद कर दे, अवरुद्ध कर दे। दसों द्वार, दसों द्वार 10 मार्ग। और इसके अतिरिक्त अलंकार योजना की तरफ देखें अगर तो फिर से भरमार नजर आ रही है अनुप्रास की। लूट सके तो लूटियो, ला और ट वर्ण की आवृत्ति है, वृत्यानुप्रास। फिर है राम नाम भंडार, राम नाम म वर्ण की आवृत्ति। कालकंठ क वर्ण की आवृत्ति, दसों द्वार द वर्ण की आवृत्ति। तो 4 स्थानों पर यहाँ वृत्यानुप्रास है और सदा की तरह भंडार और द्वार अंत्यानुप्रास तो है ही, दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हुए। और विशेष बात तो है इस साखी का आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक संदेश जो उन्होंने 10 द्वारों का उदाहरण देकर दिया है। और पिछली साखी की ही तरह इसमें है शांत रस की अनुभूति। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 26वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।